तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रोटेशनल मोशन के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या होता है ना। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, एक बॉडी एक प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इमेजिन कि एक बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, एक एंगल में मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। चाहे वो 1 डिग्री घूमे, 2 डिग्री घूमे, 3 डिग्री घूमे, 5 डिग्री घूमे, 90 डिग्री घूमे, 180 डिग्री घूमे, कितने भी एंगल घुमा, कितना भी एंगल घुमाओ, बट उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन किसको कहते हैं, एक बॉडी स्ट्रेट जा रहा है, एक बॉडी स्ट्रेट जा रहा है, समझ रहे हो बात, एक बॉडी स्ट्रेट जा रहा है ना, इससे जा रहा है स्ट्रेट, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन किसको कहते हैं, एक बॉडी का आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस मेजरमेंट कीजिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर सबसे पहले जो रेस्ट में था, एक बॉडी रेस्ट में था, उसका डिस्टेंस ए टू बी पॉइंट मेजरमेंट कीजिएगा। ठीक है, मेजरमेंट करेंगे, जो डिस्टेंस आएगा, अगर वो जो भी जब मूवमेंट करेगा तभी भी अगर हम डिस्टेंस उसका चेक करेंगे ए टू बी, अगर वो सेम होता है, उसको हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो एक बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी एंगल में, तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशन मोशन किसको कहते हैं, जैसे कि एक बॉडी स्ट्रेटली मोशन कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा नहीं है कोई डायरेक्शन को हम नहीं देखना, हमें देखना है कि क्या ये एक बॉडी का ए टू बी पॉइंट, जो भी पॉइंट गया, क्या ये पॉइंट चेंज हो रहा है, क्या पॉइंट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। सपोज मान लो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाथ को ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, हाथ को ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे घूम रहा है, तो अगर मैं वहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस मेजरमेंट करूँ, अभी भी ये था जब वो पहुँचा, अभी भी यही है। ठीक है, मतलब इनिशियल पोजीशन में उसका अगर मैं डिस्टेंस मेजरमेंट करूँ ए टू बी पर, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसको मेजरमेंट करो डिस्टेंस, फिर आपको क्या करना है, फाइनल पोजीशन में ए टू बी बॉडी का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। जो भी डिस्टेंस आएगा अगर वो सेम होता है, उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं, अगर बॉडी का डिस्टेंस, मान लो कि इनिशियल पोजीशन में बॉडी का डिस्टेंस एंड फाइनल पोजीशन में बॉडी का डिस्टेंस अगर चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। ओके, तो क्लियर। ओके, तो रोटेशनल मोशन को हमने आज समझा। ठीक है, तो उससे अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम वेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत ज़रूरी काम आएगा आपको रोटेशनल मोशन को समझने के लिए। सेकंड में क्या हम डिस्कस करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी हम 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन को समझने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अगर आपको समझना है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अगर आपको समझना है, तो हम कैसे समझेंगे। 2 रूल होता है, वन होता है क्या, वन होता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, सेकंड क्या होता है, स्क्रू रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल पे हम एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मेजरमेंट कर सकते हैं, स्क्रू रूल के जरिए भी, स्क्रू रूल को यूज़ करके भी हम क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये 2 रूल है। ठीक है, अगर हम मेजरमेंट की बात करें, मतलब अगर हम क्वांटिटी की बात करें, समझ लो तुम, अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए क्या हम लिखते हैं, एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। आया समझ में आपको। तो ए बी साइन थीटा जो भी एंगल होगा, ए
ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में उस ए बी साइन थीटा हो जाएगा उसका मेजरमेंट। ठीक है, ए बी साइन थीटा क्या होता है, अगर एक पैरेललोग्राम आप लेंगे, पैरेललोग्राम इमेजिन करेंगे, ठीक है, उस पैरेललोग्राम का अगर एरिया आपको निकालना, उस एरिया क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी साइन थीटा। बी हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि भाई बी वेक्टर का जो साइन का कंपोनेंट है, मतलब परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट है उसको हम लेते हैं। आई बात समझ में आपको? भाई देखिए, ए तो ए क्रॉस आपने कर दिया, बी का दो कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, है कि नहीं? तो हम बी साइन थीटा बी कॉस थीटा हम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, समझ लो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। तो एरिया में हम जो भी कंसिडर करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ए क्रॉस बी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर वाला है ना पोर्शन। अरे देखो ये हो गया भाई बी, चलो ये है बी, तो उसका दो कंपोनेंट निकलेगा कि नहीं, उसका दो कंपोनेंट निकलेगा, एक हो जाएगा ये, ठीक है, एक हो जाएगा ये बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ये बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा अगर मैं मानूँ कि भाई बी कॉस थीटा एक अगर पोर्शन में आ रहा है, ठीक है, समझ हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो एरिया पे तो काम में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो वर्टिकल वाला हम लेंगे ना भाई, बी साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका जो परपेंडिकुलर वाला है उसको हम लेते हैं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी नहीं, एरिया क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए क्रॉस बी अगर मैं बोलूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर बोलूँ, तो क्या हम कहेंगे, ए बी साइन थीटा एन के क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। है आपको समझ में? चलो अभी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। देखिए ए एंड बी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम थंब रूल का अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो भाई ये है ए वेक्टर, ठीक है, ये है बी वेक्टर। इमेजिन करो कि ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है। अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, मतलब ऐसे है परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो भाई मैंने आपको कहा कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ए एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले ए वेक्टर की तरफ हाथ रखें, ऐसे डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है। ए वेक्टर की जो भी प्लेन है ना उस पर हाथ को ऐसे रखना है ए वेक्टर की तरफ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बी वेक्टर की तरफ घुमा, समझ रहे हो बात, क्या करना है, धीरे धीरे बी वेक्टर की तरफ घुमा, जो भी उसका जो राइट हैंड थंब प्रेजेंट करेगा, राइट हैंड थंब कोई भी डायरेक्शन में अगर डायरेक्ट करेगा तो वो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। आया समझ में आपको? तो चलिए देखते हैं, तो डायरेक्शन हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। अगर देखो एक वेक्टर रहा हॉरिजॉन्टल, एक वेक्टर हम हॉरिजॉन्टल इमेजिन करेंगे, ठीक है। बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अगर हम उसको ऐसे लिया, ठीक है, आपको ऐसा रखा, धीरे धीरे घुमाया, किसकी तरफ, बी की तरफ, इसकी तरफ, देखो ऐसे रखा, बस। देखिए सबसे हाथ ऐसे नहीं आया, देखो हाथ देखो ध्यान से, मैं इसको कैसे रखूँ, ऐसे ना भाई, मैंने ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, देखो पॉइंट किस तरफ कर रही है, इनवर्ड। बात समझ रहे हैं? देखो ऐसे हाथ को ऐसे रखा, हाथ को ऐसे रखा, हाथ को ऐसे रखा, ठीक है। तो इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है पॉइंट, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का इनवर्ड। अच्छा बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए लेना है, किससे लेना है, बी क्रॉस ए। हाथ को कैसे रखना है, हाथ को ऐसे रखना है, हाथ को ऐसे रखना है, देखो हाथ को ऐसे रखना, हाथ को ऐसे रखा, ऐसे रखा, देखो बी क्रॉस है ना, हाथ को ऐसे रखना है भाई, हाथ को ऐसे रखना है, किधर पॉइंट कर रहा है, मेरी तरफ, समझ रहे हो?
तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्ड, ये क्या हो जाएगा आउटवर्ड। समझ रहे हो, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी हम स्क्रू रूल भी देखेंगे, ठीक है, अभी हम स्क्रू रूल भी देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्क्रू रूल भी देखते हैं। तो देखिए स्क्रू रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे स्क्रू रूल, ठीक है। स्क्रू रूल को अगर हम ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, तो हम कैसे करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हमें स्क्रू को रखें, ठीक है। हमने रख लिया। उसके बाद क्या करना है, ए वेक्टर टू बी वेक्टर हमें क्या करना है, स्क्रू को घुमाना है। क्या करना है, स्क्रू को घुमाना है। बात समझ रहे हो, ए वेक्टर टू बी वेक्टर हमें स्क्रू को घुमाना है। तो भाई घुमाने के बाद जो भी स्क्रू जिधर मूव करेगा वो ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको? देखो अगर मान लो कि ए वेक्टर ऐसे बी वेक्टर ऐसे, ठीक है, स्क्रू रूल हमने ऐसे अप्लाई किया, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे रखा स्क्रू, ऐसे रख के ए टू बी ऐसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। तो वह डायरेक्शन क्या होगा बताओ? अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे। अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे घुमाऊंगा तो टिपिक क्या होगा, टिपिक खोल जाएगा ना भाई। तो देखो भाई, अगर देखिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है ना, देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आउटवर्ड आएगा एक्चुअली में, ठीक है। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं ऐसे पॉइंट करूँगा ना तो ऐसे आएंगे, समझो नहीं तो हाँ ऐसे। तो अगर मैं ऐसे घुमाऊँगा ऊपर, मतलब ऊपर नहीं, ऐसे अगर ऐसे है तो इधर आ जाएगा, मेरी तरफ आ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ए क्रॉस बी वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन हमेशा। और अगर एक परपेंडिकुलर है, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ आउटवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन मेरी तरफ आएगा। देखो ध्यान से देखो, देखो ठीक है, मेरी तरफ आ रहे हैं। बी क्रॉस है इनवर्ड, ठीक है। बस समझ में आया आपको? तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर मैंने आपको समझा दिया। एक और वीडियो है, आप देख सकते हो। अगर पूरी कंसेप्ट समझ रहे तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको समझा लिया। अभी समझते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। ये हमारा फाइनल कंसेप्ट है आज का, ठीक है। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलो, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। हमने क्या किया, एक वॉल में एक रॉड को ऐसे टच कर दिया, ठीक है। वॉल में रॉड को अटैच कर दिया, है ना। अच्छा, उस पर क्या किया, एक व्हील लाया और व्हील को क्या किया, जो जिसको हमने रॉड को अटैच किया था ना, वो रॉड में प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हमने रॉड को क्या किया, घुमाया, जुम 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 घुमाया, रॉड को उसे घुमाया सकते ही। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जो रॉड को नहीं, व्हील को घुमाया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि भाई जो व्हील का जो एक्सिस रोटेशन है वो क्या है, आप क्या बताओगे, मतलब आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा व्हील का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, बॉडी जो घूम रहा है वो किसी के सेंटर में घूम रहा है, किसके सेंटर में घूम रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे अगर बॉडी है, मैं अगर ऐसे घुमा रहा हूँ तो रोड हो जाएगा क्या, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा क्या, बताओ। अगर एक रॉड को मैं ऐसे रखूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में रखूँ, बॉडी को ऐसे घुमाऊँ, बॉडी को अटैच किया, घुमाऊँ ऐसे घुमाऊँ,
इस प्लेन में घूमे तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन कैसे होगा, अपवर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, सेंटर में आएगा एक्सिस रोटेशन, उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी इज मूविंग अराउंड द एक्सिस, सेंटर ऑफ एक्सिस, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो एक्सिस के अराउंड में जब बॉडी घूमता है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द रोटेशन ऑफ द बॉडी। तो आज के लेक्चर में उतना ही, कल हम फिर से डिस्कशन करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में और डिपर टू डिपर, ओके। तो टाइम देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।